हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आज के दिन मुझे स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। वो कौन से प्रिकॉशंस हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए। स्टॉक्स को पिक करने के लिए मैं कौन से फिल्टर्स यूज करता हूँ और लास्ट में उन स्टॉक्स को भी मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अभी तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। जो सबसे पहली बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा गोल क्या है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं। अगर कोई अपने बच्चों की एजुकेशन के इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके पास जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स की होगी, तो वो उसी पैसे को इन्वेस्ट करेगा जिसकी उसे 10 to 15 ईयर्स तक कोई नीड नहीं है। दूसरा, हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट देख लेनी चाहिए। रिस्क एपेटाइट मतलब कि हम कितना लॉस अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत कम है तो आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो। तीसरा, हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए सेक्टर और इंडस्ट्री में। एक बहुत मशहूर कहावत है, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बकेट, क्योंकि अगर हम एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में सारा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो अगर वो सेक्टर डाउन हुआ तो हमारा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव चला जाएगा। और इसके लिए जब हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम मैक्स टू मैक्स 10 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से हम ओवर डाइवर्सिफाई कर देंगे अपने पोर्टफोलियो को। और चौथा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। हमें अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करते वक्त रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने अपना सारा पैसा ऐसे स्टॉक्स में लगा दिया जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो हो सकता है कि हम उस पोर्टफोलियो को उतनी ज़्यादा ड्यूरेशन तक होल्ड ना कर पाएँ। तो मैंने ये पोर्टफोलियो बनाते वक्त 60% लार्ज कैप, 10% मिड कैप और 30% स्मॉल कैप स्टॉक्स को पिक किया है। पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पेशेंस रखना। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन भी होता रहता है जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकता है। उस टाइम पे हमें कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, उससे पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर हमने सही स्टॉक पिक किए हैं तो हमें स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होगा ही होगा। अब बात करते हैं उन फिल्टर्स की जिन्हें मैं यूज़ करता हूँ किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले, जिसमें सबसे पहला है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली ग्रो होना चाहिए। कंपनी की सेल्स अच्छी तरीके से इंक्रीज होनी चाहिए। कंपनी का ROCE एंड ROE बहुत अच्छा होना चाहिए। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और कंपनी या तो मार्केट लीडर होनी चाहिए या कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मोट होना चाहिए जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रह पाए। इस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल के टाइम फ्रेम में इस पोर्टफोलियो ने निफ्टी 50 को भी बीट किया है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से स्टॉक हैं जो मैंने पिक किए हैं इस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। सबसे पहले हम इस पोर्टफोलियो के लार्ज कैप स्टॉक्स को देख लेते हैं, जिसमें पहला स्टॉक है डीमार्ट। डीमार्ट का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। मैं इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि आप कभी भी किसी भी टाइम पर डीमार्ट में चले जाएं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। इस कंपनी की सेल्स देखें तो कंपनी की सेल्स हमेशा बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है और इस कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो डीमार्ट के करंट प्राइस के अकॉर्डिंग हम इस पोर्टफोलियो में डीमार्ट के 6 शेयर इंक्लूड करेंगे। इस लिस्ट का दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। से ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड MDFC इन इंडिया। इस स्टॉक की डिटेल्स के बारे में ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, अब तो उसे आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस के करंट प्राइस के अकॉर्डिंग हम इस पोर्टफोलियो में उसके 2 ही स्टॉक्स को इंक्लूड कर रहे हैं। इस लिस्ट का तीसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स। इसकी डिटेल्स भी मैं अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी सेल्स को देखें तो ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, जो 7,403 करोड़ से बढ़कर 29,101 करोड़ तक पहुंच गई है। इसके प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, जो 1,260 करोड़ से बढ़कर 4,188 करोड़ तक पहुंच गया है। एशियन पेंट के इस पोर्टफोलियो में हम 3 स्टॉक इंक्लूड कर रहे हैं। जो चौथा स्टॉक है इस पोर्टफोलियो का वो है वरुण बेवरेजेस। ये वर्ल्ड में पेप्सिको की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है। ये कंपनी पेप्सिको की पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूसेस और बहुत सारे प्रोडक्ट बेचती है। इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 6 कंट्रीज से आता है, जिसमें से इंडिया, श्रीलंका और नेपाल से 85% रेवेन्यू आता है। मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे से 15% का रेवेन्यू आता है। इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 18% CAGR से ग्रो हो रही है, प्रॉफिट 72% CAGR और स्टॉक प्राइस 42% CAGR से ग्रो हो रहा है। इसका जो स्टॉक प्राइस है वो 199 रुपीज से बढ़कर 1146 तक पहुंच गया है। वरुण बेवरेजेस के इस पोर्टफोलियो में हमने 8 स्टॉक्स इंक्लूड किए हैं। इस लिस्ट का जो 5वां स्टॉक है वो है ICICI बैंक। इसे भी हम अपने पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसका रेवेन्यू देखें तो वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। इसका जो प्रॉफिट है वो भी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। ICICI के 11 स्टॉक्स को इंक्लूड किया है मैंने इस पोर्टफोलियो को बनाने में। इस लिस्ट का 6th स्टॉक है पॉलीकैब, जिसकी सेल्स
17% CAGR से ग्रो हो रही है, प्रॉफिट 31% CAGR से, और इसने अपने इन्वेस्टर्स को 45% CAGR के रिटर्न दिए हैं। इसका स्टॉक प्राइस 946 से बढ़कर 2921 तक पहुंच गया है। इसकी सेल्स की बात करें तो वो कंसिस्टेंटली अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है और इसका प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। हमने पॉलीकैप के 3 स्टॉक्स को इंक्लूड किया है इस पोर्टफोलियो में। इस लिस्ट का 7वां स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स, मैंने अपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो वाले वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसकी सेल्स 660 करोड़ से बढ़कर 1878 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका जो प्रॉफिट है वो 117 से बढ़कर 352 तक पहुंच गया है। फाइन ऑर्गेनिक्स के हमने 2 शेयर इंक्लूड किए हैं इस पोर्टफोलियो में। इसका जो 8वां स्टॉक है वो है अल्काइला माइंस। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसे मैंने अपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है। इसकी सेल्स की बात करें जो 236 से बढ़कर 1543 तक पहुंच गई है। इसका जो प्रॉफिट है वो 14 से बढ़कर 302 तक पहुंच गया है। अल्काइला माइंस के 4 शेयर इंक्लूड किए मैंने इस पोर्टफोलियो में। इसका जो आखिरी स्टॉक है वो है अमृतांजन हेल्थ केयर। इसे भी मैं अपने स्मॉल कैप वाले पोर्टफोलियो में डिस्कस कर चुका हूं। इसकी सेल्स 99 करोड़ से बढ़कर 406 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका जो प्रॉफिट है वो 16 से बढ़कर 91 करोड़ तक पहुंच चुका है। अमृतांजन के 14 स्टॉक्स इंक्लूड किए मैंने इस पोर्टफोलियो को बनाने में। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन। तो कोई भी पोर्टफोलियो बनाने से पहले हमें अपना गोल डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को कर क्यों रहे हैं। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड रखें। अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज, स्मॉल और मिड कैप के स्टॉक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स पिक किए हैं तो जब मार्केट करेक्ट होता है तब आपको डरना नहीं चाहिए, आपको पेशेंस बनाए रखनी चाहिए। इस पोर्टफोलियो में डिस्कस किए हुए स्टॉक कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च कर लें। अगर ये पोर्टफोलियो आपको चाहिए तो मैंने स्मॉल केस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। आप क्वांटिटी और शेयर में किसी भी टाइप का एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।